दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। लगभग 3% के आसपास की गिरावट है, लेकिन बाजार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में तो तेजी थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में ये जो गिरावट है, इसके पीछे वजह क्या है, कहाँ से ये बिकवाली निकल के आ रही है, और क्या आने वाले समय यस बैंक का स्टॉक फिर से 20 से नीचे जाने वाला है या फिर तेजी से ऊपर जाने की कोई संभावना बन रही है। क्या क्वार्टर 3 के पहले यहाँ पे और गिरावट देखने को मिलेगी? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और इस गिरावट के पीछे जो असली वजह है उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक का स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिला है, और इसीलिए मैंने आपको लगातार बोला कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर ले। यस बैंक में नो डाउट कोई भी इस समय प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी शेयर में चाहे कितना भी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, तेजी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी की शुरुआत होने वाली है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 17,895 के स्तर पर क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 0.10% की गिरावट थी, यानी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। अगर आज के ट्रेडिंग को देखोगे तो पूरा वॉलेटाइल रहा है बाजार। शुरुआत में आप देखें तो पॉजिटिव शुरुआत हुई, इसके बाद में फिर थोड़ा दबाव दिखा, लेकिन आज इंट्राडे में लगभग 300 पॉइंट के अंदर तेजी भी देखी, 150 पॉइंट की गिरावट भी देखी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि फिलहाल बाजार का कोई डायरेक्शन क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है और कोई भी इस समय बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई की बिकवाली। एफआई बाजार में इस समय भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे बड़े फंड हाउस है वो खरीदारी कर भी रहे, और इसी वजह से बाजार इस समय देखें तो कोई डायरेक्शन के बगैर आगे बढ़ रहा है। और इस समय आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। जो निवेश है उसमें आपको मौका मिले तो प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बने रहना है। और यहाँ पे निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 42,232 के स्तर पे 0.52% की आज तेजी देखने को मिली। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,236 के स्तर पे 0.70% की तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 21,543 के स्तर पे 0.41% की तेजी थी। तो सारे बैंकिंग सेक्टर में तेजी, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, लेकिन यहाँ पे हमने यस बैंक में लगभग 3% के आसपास की गिरावट देखी। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 20.65 पर हुई और इंट्राडे का लो 20 का बना, हाई 20.65 का ही है, और ये कल की क्लोजिंग के आसपास ही शुरुआत हुई थी। उसके बाद में पूरे दिन इसमें दबाव ही देखा हमने, इसमें कोई तेजी देखने को हमें मिली नहीं। 20.05 पर क्लोजिंग है, जहाँ पे 2.91% की हमें गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 51 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम होता और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 20 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में आपको थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम के मामले में आज भी यस बैंक नंबर 1 ही था, क्योंकि बाजार में जितना वॉल्यूम है उससे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यस बैंक में ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी है एफआई। एफआई ने जम के बिकवाली शुरू रखी हुई है और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आप देखेंगे तो कल भी उन्होंने 2109 रुपीज़ की ज़बरदस्त बिकवाली की थी, और नतीजा ये है कि हमें यस बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यस बैंक में एफआई का निवेश भी बहुत ज़्यादा है। आप ये देख ही सकते हैं, मार्च 2022 में 10.97% की होल्डिंग थी एफआई की, जो जून में बढ़ के 11.37% हुई। सितंबर में ये 12.15% और इस बार दिसंबर में 23.67% की होल्डिंग एफआई की थी। तो जिस तरह से एफआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और अब वो दिसंबर से ही बाजार में बिकवाली शुरू कर चुके, तो ये तो आप देख सकते नेचुरली उनकी जो सेलिंग है यहाँ पर यस बैंक में भी होगी, और इसी वजह से आज जो बड़ी डील के माध्यम से आज बिकवाली हुई, इस वजह से यस बैंक के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि प्योरली प्रॉफिट बुकिंग हुई है यस बैंक के स्टॉक में। अब यहाँ पे डीआई की बात करें, उनकी तरफ से भी थोड़ी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 43.91% थी सितंबर में, फिलहाल 38.20% हुई है। तो हो सकता है कि डीआई ने भी यहाँ पे कुछ अपनी प्रॉफिट बुकिंग की हो। फिलहाल आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग ऑलरेडी पहले से काफ़ी कम हुई है। 43.94% थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 38.08% पर आई है। तो जनरल पब्लिक ने पहले ही अपने शेयर काफ़ी कम कर लिए। अब यस बैंक के स्टॉक की बात करें तो ऊपरी लेवल से करीब 20% की गिरावट हो चुकी है, क्योंकि 24.75 का हाई बना था 13 दिसंबर को। उसके बाद में आप देखें तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि मार्च 2023 तक फिलहाल रेंज बाउंड ही रहने वाला स्टॉक, क्योंकि लॉक इन पीरियड है जो 3 ईयर का वो मार्च में खत्म होगा, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की बड़ी होल्डिंग है। अब वो क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर आपको सारा बाजार का दारोमदार है। अगर वो अपने शेयर बेचेंगे तो यहाँ पे गिरावट होगी, और अगर अपनी वो होल्डिंग नहीं बेचेंगे तो इसमें एक नई तेजी की शुरुआत होगी।
फिलहाल जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो एसबीआई की, और एसबीआई फिलहाल अपनी होल्डिंग बेचेंगे नहीं, ऐसी संभावना निकल के आ रही है, क्योंकि सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से भी बयान निकल कर आया है एसबीआई अपनी होल्डिंग नहीं बेचेंगे लॉक इन पीरियड के बाद भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको डिप में खरीदारी का मौका है, 19 के लेवल के आसपास आप एक तरह से गुड अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, और उस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 17 का लगाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म इसके टारगेट आपको 28 के देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो वो 36 और 44 के रह सकते हैं। तो ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी फिलहाल यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जीसीएल सिक्योरिटीज के रवि सिंघल का कहना है कि मार्च के एंड में लॉक इन पीरियड खुलेगा, उसके बाद में एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक की तरफ से यहाँ पे उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि उनकी जो होल्डिंग है वो 10 से लेकर 12 रुपीज़ के आसपास की है, तो उनकी रकम इस समय दुगना होती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो प्राइस नीचे आ सकती है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है स्टॉक के अंदर, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की बात नहीं है। रवि सिंघल का कहना है कि फंडामेंटली यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है, लगातार अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, और एसबीआई का मजबूत सपोर्ट है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली यस बैंक में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एमके ग्लोबल जो लगातार कई साल से, जब पिछले 2 साल से सेल के टारगेट देते, उन्होंने भी अब 60 का टारगेट दिया है। उनके हिसाब से भी एनपीए से निपटारा पाने की वजह से यस बैंक मजबूत हो चुकी है, और आने वाले समय यहाँ पे एक नई तेजी आ सकती है, और स्टॉक आने वाले 4 से 5 साल में 60 को टच कर सकता है। अब यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टर के लिए रवि सिंघल का कहना है कि 18 रुपीज़ के आसपास उनको यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए, और एक आने वाले समय इसका 24 की रेंज देखने को मिल सकती है। 17 से 24 की इसकी रेंज दिखाई देगी काफ़ी समय तक, तो 18 के आसपास एंट्री की जा सकती है। और जल्द हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी होगा, उसके पहले इन्होंने अपने आंकड़े जारी किए एडवांस और इनके लोन के, तो काफ़ी अच्छे हैं, और इसके अलावा इनके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अकाउंट खुलने की संख्या है उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो इशारा है कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रह सकता है। और रिजल्ट अच्छा होगा तो आप देख सकते हो इसमें एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है इस बार। पिछले हमने रिजल्ट में देखा था कि प्रोविजन की वजह से इनका प्रॉफिट काफ़ी नीचे आया था, लेकिन इस बार ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने एनपीए से निपटारा पा लिया, तो अब प्रोविजन भी नहीं रखा जाएगा इतना, इस वजह से एक तेज़ी बन सकती है। अगर हम यस बैंक की लार्ज डील की बात करें तो आज काफ़ी बड़ी डील हुई है, जिसमें कुछ बड़ी डील सुबह हुई जिसमें खरीदारी की गई, लेकिन उसके बाद में बिकवाली का जोर जारी हो गया और बड़े फंड हाउस ने बिकवाली जम के की, और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आई। आप देख सकते हो 10:33 पर 20.50 की प्राइस से 14,62,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:46 पर 20.35 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 10:51 पर 20.30 की प्राइस से 16,84,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 2:13 पर 20.15 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 2:32 पर 20.20 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 2:38 पर 20.25 की प्राइस से 17,57,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 2:59 पर 20.20 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई, और वहीं से मामला पूरा बिगड़ना शुरू हुआ। उसके बाद 3:05 पर 20.15 की प्राइस से 17,20,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 3:16 पर 20.10 की प्राइस से 14,18,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 3:28 पर बाजार क्लोज है 20.05 की प्राइस से 28,84,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस की बिकवाली बहुत ही ज़बरदस्त रही, और इस वजह से सुबह बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना था जब खरीदारी भी, उसके बाद में बिकवाली का जोर शुरू हुआ, और इसी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया, वरना इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो सकती थी। आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, और स्टॉक एक तरफा काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन अभी भी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 87% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, और 4% होल्ड की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 91% लोग इसको लेना अभी भी पसंद करें। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है, और हो सकता है कि आने वाले समय इसमें और दबाव दिखाई दे। जिस तरह से आज पॉजिटिव बाजार में भी हमने काफ़ी बड़ी बिकवाली देखी है, तो अगर बड़े इन्वेस्टर इस तरह से अगर प्रॉफिट बुकिंग करें तो स्टॉक थोड़ा और नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जब तक 17 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, डरने की कोई बात नहीं। और वैसे जिसका नजरिया लॉन्ग टर्म का, उनको तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आने वाला Q3 बहुत ही शानदार रहने वाला है, उसके बाद इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।